न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। एक दिन सद्दाम हुसैन, दूसरे दिन अमूल बेबी। कर्नाटक में राहुल गांधी पर बरसे हेमंत शर्मा। किसी को डरने की जरूरत नहीं, मणिपुर हिंसा पर अमित शाह ने की शांति की अपील। दिल्ली का जंतर मंतर बना कुश्ती का अखाड़ा, पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल हुए भारी संख्या में किसान, हंगामा जारी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एक दिन सद्दाम हुसैन, दूसरे दिन अमूल बेबी। कर्नाटक में राहुल गांधी पर बरसे हेमंत शर्मा, कहा अमेठी वाले भी कंफ्यूज। जी हां, कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है। जी हां, इस बीच बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के कर्नाटक के लोगों को गारंटी देने पर निशाना साधा है। जी हां, शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी कौन होते हैं गारंटी देने वाले, उनकी अपनी ही कोई गारंटी नहीं है। कर्नाटक के लोग को कांग्रेस की गारंटी नहीं चाहिए। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार यानी 7 मई को एक चुनाव रैली में कहा कि राहुल गांधी ऐसा नेता है जिसकी राजनीति में अपनी कोई गारंटी नहीं है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि हम कर्नाटक के लोगों को गारंटी देंगे, आप गारंटी देने वाले कौन हैं? राहुल गांधी की खुद की गारंटी कौन लेगा, पहले ये तो बताइए। जो व्यक्ति एक बार यूपी में इलेक्शन हारा तो सीधे केरल पहुंच गए। एक दिन उनका चेहरा सद्दाम हुसैन यानी दाढ़ी वाला लुक जैसा होता जाता है और अगले दिन अमूल बेबी यानी क्लीन शेव जैसा हो जाता है। सोनिया गांधी भी राहुल को लेकर चिंतित। शर्मा, जी हाँ, इससे पहले रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शर्मा ने राहुल गांधी की गारंटी पर सवाल उठाया था। शर्मा ने कहा था कि पिछले 20 साल से उनकी मां सोनिया गांधी भी उनको लेकर चिंतित रहती है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अमेठी के लोग आज भी कंफ्यूज है कि हमने इस परिवार को कितने समय तक चुना और ये एक बार हारे और भाग गए। कांग्रेस ने किया है वादा। जी हाँ, दक्षिण में बीजेपी के दुर्ग पर कब्जा करने की उम्मीद कर रही कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में 5 गारंटी दी है। 5 गारंटियों के अलावा राहुल गांधी ने वादा किया है कि अगर कांग्रेस 10 मई के चुनाव में सत्ता में आती है तो राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए 1 करोड़ रुपए और कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए 5000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को ही एक चरण में वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 13 मई को घोषित होंगे। किसी को डरने की जरूरत नहीं, मणिपुर हिंसा पर अमित शाह ने की शांति की अपील, कहा सभी से सलाह के बाद। जी हाँ, मणिपुर हिंसा के बाद कई जिलों में जारी कर्फ्यू के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार यानी 8 मई को कहा कि राज्य में स्थिति नियंत्रण में है। जी हाँ, उन्होंने राज्य के लोगों को से शांति बनाए रखने की अपील की है। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग की खिलाफ 3 मई को राज्य में आदिवासी आंदोलन के बाद हिंसा भड़क उठी है। जी हाँ, अमित शाह ने एक बातचीत के दौरान भरोसा दिया है कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी दर्जा देने से पहले राज्य सरकार सभी स्टेक होल्डर्स से बात करेगी। इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। सभी से चर्चा के बाद होगा फैसला। अमित शाह, जी हाँ, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा अदालत ने एक आदेश पारित किया है, इस पर सभी संबंधित अधिकारों के साथ चर्चा की जाएगी और मणिपुर सरकार परामर्श के बाद उचित निर्णय लेगी। किसी व्यक्ति या समूह को डरने की जरूरत नहीं है। हिंसा में 50 से ज्यादा की मौत। 3 मई को कुकी आदिवासी समुदाय ने एक विरोध मार्च का आयोजन किया था। ये मार्च हाट कोर्ट के उस आदेश के विरोध में था जिसने राज्य सरकार को बहुसंख्यक हिंदू मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने के संबंध में कोई सिफारिश भेजने को कहा गया था। जी हाँ, मार्च के बाद हिंसा भड़क गई थी जिसने जी हाँ, आदिवासी मैतेई समुदाय के लोगों के साथ झड़प हुई थी। हिंसा में अब तक 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोगों को हिंसाग्रस्त इलाकों में निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 23,000 से अधिक विस्थापित वर्तमान में सेना के शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सीएम ने दिए थे कर्फ्यू में ढील के संकेत। जी हाँ, राज्य में हिंसा भड़कने के बाद कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसके साथ ही सेना और अर्धसैनिक बलों को मैदान में उतारा गया था। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शनिवार को सभी पार्टियों की बैठक की थी। बैठक के बाद उन्होंने देर रात कहा था कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार आया है। इसके साथ ही उन्होंने कर्फ्यू में ढील दिए जाने की बात भी कही थी। दिल्ली का जंतर मंतर बना कुश्ती का अखाड़ा, पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल हुए भारी संख्या में किसान, हंगामा जारी। जी हाँ, दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगामा जारी है।
के पहलवानों के प्रदर्शन में भारी संख्या में किसान शामिल हो गए। जी हंगामा कर रहे किसानों की भीड़ ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए। लगभग 15 दिनों से जंतर मंतर पर देश को मेडल जीतने वाले पहलवान धरना दे रहे हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजन शरण सिंह के खिलाफ खिलाड़ियों के इस धरने में देश के नामी पहलवान शामिल है। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत कई और पहलवान धरने पर है। जी हाँ, पहलवान यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर WFI प्रमुख और भाजपा सांसद बृजन शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने किसान नेता राकेश टिकैत ने मुलाकात की उन्होंने इस प्रदर्शन का समर्थन करने की बात कही। पहलवानों के धरने पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 21 मई तक सारे खिलाड़ी जंतर मंतर पर ही रहेंगे, यही प्रैक्टिस करेंगे। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अभी लंबा चलेगा। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने से खाप और किसान संगठन जुड़े हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में यहाँ प्रदर्शनकारी जमा हुए। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। विनेश फोगाट ने कहा है कि लड़ाई कितनी भी लंबी हो, हम लड़ने को तैयार है। हम अपनी ट्रेनिंग का भी ख्याल रखेंगे और प्लान करके चलेंगे। फोगाट ने कहा है कि मामले में FIR हो गई है, लेकिन अभी 164 के बयान नहीं हुए हैं। हमारी डिमांड यही है कि पहले गिरफ्तारी हो। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चले दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।